देखो, कार्डियक इमरजेंसी में किसी भी पेशेंट को जिसको अगर हार्ट अटैक होता है या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, उसमें टाइमली मैनेजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर टाइमली मैनेजमेंट नहीं होता है तो उससे कॉम्प्लिकेशन का रिस्क रहता है। कार्डियक सेंटर में इमरजेंसी स्टार्ट होने से एक वो जो टाइम लैप्स था उसका इम्प्रूवमेंट हो। तो जो पेशेंट नेहरू हॉस्पिटल इमरजेंसी में आता था और ट्रांसपोर्टेशन में जो कार्डियक सेंटर में टाइम लगता था, वो पार्ट कर्टेल हो जाएगा इससे, और हम अर्जेंट और इमरजेंट सर्विसेज जो नीडी पेशेंट हैं, जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, उनको हम दे सकेंगे। हार्ट अटैक के पेशेंट में टाइमली मैनेजमेंट के लिए एक रूल ऑफ गोल्डन आवर है कि आप 2 घंटे में उसका इलाज चालू कर दें। तो वो जो 2 घंटे का टाइम है उसमें हम कुछ हद तक बचत कर सकते हैं, उसको कर्टेल कर सकते हैं। अगर टाइमली पेशेंट आ जाता है तो वो इमरजेंट ट्रीटमेंट हम कार्डियक सेंटर में दे सकते हैं। एक दूसरा, हमारी नेहरू हॉस्पिटल की इमरजेंसी काफ़ी कंजेस्टेड है। ये इमरजेंसी चालू करने से जो कार्डियक पेशेंट का कंजेशन है, जो बर्डन है मेन इमरजेंसी हॉस्पिटल में, मेन नेहरू हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, वो कुछ हद तक हम उसको कम कर सकेंगे, जिससे कि दूसरे जो नीडी पेशेंट हैं उनका भी एडुकेट मैनेजमेंट, टाइमली मैनेजमेंट मेन नेहरू हॉस्पिटल इमरजेंसी में हो सके। सर, पहले देखा गया जैसे कार्डियक सेंटर तो था, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंट इनफ्लो बहुत ज़्यादा है सर, आप लोग बहुत बर्डन है। तो जैसे अब ये शुरू हुई है, आपकी इमरजेंसी शुरू हो जाती है, तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं? कुछ नए कुछ ऐसे चीज़ें कही गई हैं जो रश आएगा एकदम से, उसका प्रावधान के लिए क्या आपने कुछ तैयारियाँ करी? हाँ, ये जो रश है, आपने सही कहा कि पीजे ऑलरेडी ओवर बर्डन है। कार्डियक सेंटर में इमरजेंसी करने से मरीजों के नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं कार्डियक, लेकिन पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर एनटीडीए सर ने एडुकेट स्टाफ हमें दिया है, विच इंक्लूड नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल अटेंडेंट, जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट और बाकी एग्जिस्टिंग फैकल्टी भी पिच इन करके इसको अभी मैनेज कर रही है। तो अभी तक वी आर कंफर्टेबल। हम अप्रोप्रिएटली कार्डियक इमरजेंसी वहाँ पे मैनेज करने में सफल रहे। थैंक यू। थैंक यू सर।